नेक्स्ट वी आर गोइंग रिलेशन ऑफ रिस्क एंड रिकरेंस। तो अभी आपने देखा कि हमने रिकरेंस कैलकुलेट की, इक्विटी की, उसका रिस्क भी कैलकुलेट किया है। उसका मेन रिलेशन क्या होता है? दिस रिलेशन इज आल्सो गिवन बाय विलियम शार्प। और इस रिलेशन को उन्होंने एक नाम दिया है जिसे कि कहा गया कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जिसे कहा गया है कैपम। तो एज पर दिस मॉडल हम डिटरमिन कर सकते हैं कि जो इक्विटी की रिटर्न है, जिसको कहते हैं रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी, रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी, इसमें दो कंपोनेंट्स हैं। देखिए, सोशल इक्विटी में कोई रिस्क नहीं है, तो फिर आपको कितनी रिटर्न मिलनी मिलनी चाहिए? उसका नाम है रिस्क फ्री रिटर्न। बट इक्विटी में हमेशा रिस्क होता है, एज पर वी हैव सीन विलियम शार्प मॉडल। और जो मेन रिस्क होता है इक्विटी में वो होता है मार्केट रिस्क, तो उसके लिए भी हमें कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न मिलनी चाहिए। तो प्लस वी हैव टू रिसीव एक्स्ट्रा रिटर्न टू कंपनसेट फॉर मार्केट रिस्क ऑफ इक्विटी। मेन विलियम शार्प ने कंसीडर किया है एलिमेंट मार्केट रिस्क, क्योंकि हमेशा मार्केट रिस्क टाइपिंग होते हैं, उसके लिए हमें कुछ कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा रिटर्न टू कंपनसेट फॉर मार्केट रिस्क। अब वो कैसे मेजर करेंगे वो देखते हैं। तो रिस्क फ्री रिटर्न हम लेते हैं, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है कोई, ये होती है आपकी रिटर्न ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जैसे इंडिया में गवर्नमेंट सिक्योरिटी चलती है ट्रेजरी बिल्स, की बिल्स हमें कहते हैं इनको। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है थ्रू आरबीआई। इससे जो रिटर्न मिल रही है वो रिस्क फ्री है आपकी। और एक्स्ट्रा रिटर्न कैसे निकालेंगे तो उसका देखो हमारे पास क्या फार्मूला है। और फार्मूला ये बन जाता है, रिस्क फ्री को हम आर एफ से शो करते हैं। अच्छा, रिस्क, ये जो कंपनसेशन होता है एक्स्ट्रा रिटर्न, जिसे कहा गया रिस्क प्रीमियम। मीन्स आपको रिस्क प्रीमियम कितना मिलना चाहिए। पहले हम कैलकुलेट करते हैं रिस्क प्रीमियम मार्केट में कितना है, उसका फार्मूला है आर एम माइनस आर एफ। ये मार्केट का रिस्क प्रीमियम है फॉर वन यूनिट ऑफ रिस्क। पर इक्विटी में जो रिस्क है वो बीटा से मेजर होगा, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो बीटा से, इनको बीटा ऑफ इक्विटी, तो प्लस कर दो दिस। तो ये आपका फार्मूला बना है। और रिक्वायर्ड रिटर्न है, इसको हम कहते हैं के ई, या इसका दूसरा नाम है ई आर आई। मीन्स रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी, दिस इज जस्ट लाइक के ई, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस आपका रिस्क प्रीमियम कितना है। इसमें एक दो टर्म्स देखते हैं हम। इसमें एक जो टर्म है आर एम माइनस आर एफ, ये क्या शो करती है? आर एम माइनस आर एफ शो करती है मार्केट में कितना रिस्क प्रीमियम चल रहा है आपका। मार्केट में रिस्क प्रीमियम और वन यूनिट रिस्क। देखिए, एक यूनिट रिस्क का है मार्केट का, उसके लिए जब आप उसको बीटा से मल्टीप्लाई करें तो बीटा ऑफ इक्विटी इंटू आर एम माइनस आर एफ, उसको कहते हैं इक्विटी का रिस्क प्रीमियम कितने हैं हम, इक्विटी रिस्क प्रीमियम। तो मीन्स इक्विटी में जो रिस्क है ना मार्केट फैक्टर के कारण, उसके लिए कितना रिस्क प्रीमियम आपको मिलना चाहिए, ये आपको बहुत ध्यान रखना है क्वेश्चन में। देखिए, तो आपको दिया है मार्केट रिस्क प्रीमियम, ये तो हो गया आर एम माइनस आर एम। देखिए क्या इक्विटी, इसका मतलब है बीटा से ऑलरेडी वो मल्टीप्लाई हो चुका है, तो फिर हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो इसका पर्पज क्या होता है? तो इस केई से अब आप शेयर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे हमने देखा ही है, अपने शेयर की वैल्यू के क्या क्या फॉर्मूले हैं हमारे। तो वैल्यू शेयर होती है आपकी बी जीरो इंटू वन प्लस ग्रोथ अपॉन के ई माइनस बी। तो इस के ई को आप यूज कर सकते हो जो आपने यहाँ डिटरमिन किया है एज पर कैपिटल मोमेंट। एक हमने किया था वैल्यू शेयर का फार्मूला, जब शेयर को एक साल के लिए होल्ड करते हैं, जिस बाकी डिविडेंड प्लस प्राइस और उसकी प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय वन प्लस के। तो इसमें एक्चुअल में
हम कई डिटरमिन करते हैं आफ्टर कंसीडरिंग रिस्क एंड ऑल दीज फैक्टर यानी भी डिटरमिन वैल्यूएशन। जैसा कि ये आपने देखा रिलेशन क्या है रिस्क का, रिटर्न का, वैल्यू का। अब एक मेन पॉइंट आता है, अभी हमने देखा कि जो केई है इसके दो कंपोनेंट्स हैं, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा ऑफ इक्विटी इनटू आर एम माइनस आर एफ। एक और टर्म आती है कि जो आर एफ है उसके भी दो कंपोनेंट्स होते हैं। व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ आर एफ? जैसे मार्केट में जो रिटर्न होती है हमारी, वो दो तरह की होती है। एक तो होती है रियल रिटर्न और एक होता है हमारा इन्फ्लेशन। रियल का मतलब होता है जब हम इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं करते। रियल रिटर्न होगी आपकी विदाउट इन्फ्लेशन। सर आपको क्योंकि मार्केट में इन्फ्लेशन हमेशा प्रेजेंट होता है, तो इन्फ्लेशन के लिए भी कुछ आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिलनी चाहिए, जिसका नाम है इन्फ्लेशन का प्रीमियम। एक मीन्स अब जो रिस्क फ्री रिटर्न है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी की, आर एफ जो हमने ली है, तो आर एफ में दो कंपोनेंट्स आपके इंक्लूड हैं। एक तो रियल रिटर्न जो आपको मिल रही है क्योंकि इन्फ्लेशन को चल ही रहा है इकोनॉमी में, और प्लस इन्फ्लेशन का प्रीमियम। पर जैसे जैसे इन्फ्लेशन चेंज होगा आपका आर एफ चेंज हो जाएगा। अभी एक हमने किया मार्केट रिस्क प्रीमियम। मार्केट रिस्क प्रीमियम इसका फार्मूला था आर एम माइनस आर एफ। यहाँ से आप आर एम भी निकाल सकते हो, आर एफ विल गो हेयर। तो आर एम बराबर है आर एफ प्लस मार्केट रिस्क प्रीमियम। इसमें जब इन्फ्लेशन चेंज होगा तो आर एफ चेंज होगा, जब आर एफ चेंज होगा तो आर एम भी चेंज हो जाएगा। तो हमारी कंक्लूजन बनती है बेसिक, ड्यू टू चेंज इन इन्फ्लेशन, ड्यू टू चेंज इन इन्फ्लेशन both RF एंड RM दोनों चेंज हो जाएंगे, विल चेंज बाय इक्वल अमाउंट। इट मीन्स देखिए इन्फ्लेशन आपका सपोज कर लो 2% राइज होता है, तो दोनों RF और RM भी 2% राइज हो जाएंगे आपके। ये मेन पॉइंट है। उसके अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं रिलेशन के ऊपर। फर्स्ट लेट अस सी एग्जाम्पल नंबर इज 5। इसमें आपको दिए हैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट और एक्स लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स दैट टू फर्म शुड एंड, तो फर्म ने एस्टिमेट करनी है रिटर्न ऑन इक्विटी बाय अप्लाइंग कैपम। आपको दिया है सिस्टमैटिक रिस्क इंडेक्स दिया है आपको बीटा ऑफ इक्विटी 1.4। 182 डेज गवर्नमेंट के की बिल की ईल्ड दी है आपको, जो ट्रेजरी बिल है उसकी ईल्ड जैसे जो 8%। और जो आपकी रिटर्न है मार्केट में, रिटर्न इन मार्केट, मार्केट में जितनी भी एसेट्स होती हैं उसकी रिटर्न होती है ये जिसे 13%। तो आपको फाइंड आउट करना है के ई। तो सिंपल फार्मूला है, आप फार्मूला लिखिए पहले, के ई इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। तो आर एफ है आपका 8, बीटा है 1.4, मार्केट रिटर्न है 13 माइनस आर एफ है 8, जिसे 5 एंड 8 प्लस 5 इंटू 1.4 7। ओके ही आ गई आपकी 15%। नेक्स्ट लेके सी एग्जाम्पल नंबर 6। तो 6 में आपको दिया है रिस्क फ्री रिटर्न है 8%, आर एफ दिया है आपको। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट भी दिया है आपको, आर एम 12% है। एंड इफ रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन स्टॉक, रिक्वायर्ड रिटर्न दी है इक्विटी की जिसे 15%। तो वट इज बीटा, तो आपको बीटा फाइंड आउट करना है। और सेम फार्मूला अप्लाई कीजिए कैपन से, तो के आपको दिया है 15, आर एफ इज 8 प्लस बीटा आपका मिसिंग है, आर एम इज 12 माइनस 8, तो उससे बीटा आ जाएगा आपका
15 माइनस 8 7 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 8 4, तो 1.75 इज अवर बीटा। So let us see example number 7. रिस्क फ्री रिटर्न आपको दिया 9%, RF दिया है हमें। रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन स्टॉक वुड बीटा भी दिया है 1.5। रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन स्टॉक है आपके 15%, तो आपको फाइंड आउट करना है रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, ये आपकी मिसिंग है। इसमें ये फार्मूला अप्लाई कीजिए, के है आपकी 15, RF 9, बीटा है 1.5, RM आपका मिसिंग है -9। 15 माइनस 9 6 इज इक्वल टू 1.5 इंटू RM -9। ये डिवाइड हो जाएगा 6 बाय 1.5 और ये 9 इधर चला जाएगा इज इक्वल टू RM। तो देयरफॉर RM इज इक्वल टू 4 + 9 13%। दिस इज एग्जांपल नंबर 8। इसमें आपको दिया है इफ कोवेरिएंस बिटवीन रिटर्न ऑन शेयर एंड रिटर्न ऑन मार्केट 25। आपको दिया है कोवेरिएंस ऑफ I एंड M, जैसे 25, एंड वेरिएंस ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट इंडेक्स इज 20, और एक आपको दिया है वेरिएंस ऑफ मार्केट इज 20 टू डिटरमिन सिस्टमैटिक रिस्क। तो आपको डिटरमिन करना है सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ शेयर, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। अब लिखिए सिस्टमैटिक रिस्क का फार्मूला क्या है, इसको हमने डिनोट किया था इक्विटी का मार्केट रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क। इसका फार्मूला है बीटा स्क्वायर इंटू मार्केट वेरिएंस। मार्केट वेरिएंस को है आपके पास, तो पहले बीटा निकालना पड़ेगा आपको। अब बीटा का फार्मूला देखो क्या है, बीटा का फार्मूला बिग कोवेरिएंस का आपका कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय मार्केट वेरिएंस। पहले बीटा निकलेगा आपका 25/20 1.25, इसको पुट कर रखे हैं 1.25 का स्क्वायर और मार्केट का वेरिएंस है 20। दिस विल बी सिस्टमैटिक रिस्क 1.25 स्क्वायर इंटू 20 31.25। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 9। 9 में आपको दिया है द फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल अबाउट मार्केट इंडेक्स एंड प्राइस ऑफ शेयर ऑफ P2 लिमिटेड ओवर ए 3-year पीरियड। आपको ना 3 साल का डाटा दिया है, मार्केट है और P2R लिमिटेड, और एंड ऑफ ईयर 0 एंड एंड ऑफ ईयर 3। तो इनके आपको ना प्राइस दिए हैं 1275 और 3 साल के बाद है 1698, शेयर का है 76 104, और एक है एवरेज जो डिविडेंड से आपको इनकम आ रही है, एवरेज डिविडेंड यील्ड वो है आपकी 4% इक्विटी शेयर में। तो रिस्क फ्री रिटर्न भी आपको दिया है RF जो 5%, तो आपको बीटा फाइंड आउट करना है। तो आप देखो पहले आप मार्केट ये इंडेक्स है, ये 3 साल के बाद है, तो आप मार्केट रिटर्न निकालो। फार्मूला देखो ये बनेगा, इंडेक्स है 0 पीरियड में इंटू 1 + RM है 3 साल के बाद वैल्यू होगी इंडेक्स की 30 जाएगी। 0 पीरियड में जो इंडेक्स है देखिए हम उसमें रिटर्न ऐड करें 3 सालों की, वो बन जाएगी 3 साल के बाद की वैल्यू, तो पुट कर रखे हैं तो 1 + RM रेज़ टू पावर 3 जिसे 1698 डिवाइडेड बाय 1270। तो हिट एंड ट्राई से आपको सोल्व करना पड़ेगा 1698 डिवाइडेड बाय 1270 1.33। अब देखो कितना RM लें, लेट RM है ये आपका 10%, तो लेफ्ट साइड आ जाएगी 1.1 इसकी पावर 3, तो 1.1 इंटू 2 3, तो इतना ही आ गया 1.331। तो देयरफॉर RM को आ गई आपकी 10%, जो 10% पे इसकी वैल्यू ये बन रही है। अब देखते हैं इक्विटी की।
इक्विटी का प्राइस है 0 में, उसके ऊपर रिटर्न ऐड की गई इक्विटी की 3 साल की, प्राइस हो गया 3 साल के बाद। तो जैसे कि 1 प्लस आर आई आ जाएगी आपकी 3 सालों में, प्राइस है 104 अपॉन 76। तो जैसे 104 डिवाइडेड बाई 76, 1.368। अब देखो इससे ज़्यादा ही है, 33 है, ये 368 है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ट्राई करते हैं। लेट आर आई जो है आपकी वो है 11%, उसकी वैल्यू बनेगी 1.11 रेट टू पावर 3। चेक करो कितनी आ रही है, 1.11 इंटू 2 3, यही आ रही है आपकी 1.368। गेयर फोर आ रही है अब आपकी 11%। ये तो सिर्फ वो है जो प्राइस में चेंज आया, और इसमें डिविडेंड भी मिल रहा है, वो भी ऐड कर दो 4%। तो टोटल इक्विटी की रिटर्न है 15%। ये आ रही थी। अब आपको बीटा निकालना है, आर एफ दिया है, अब आप कैपम मॉडल अप्लाई कर दो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो एक्टर कैपम के ई बराबर है आपकी आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। के मीन्स रिटर्न इक्विटी 15, आर एफ है आपका 5, बीटा मिसिंग है, आर एम है आपकी 10 माइनस 5। 15 माइनस 5 10 अपॉन 5, दिस इज बीटा, 2 टाइम्स आपका बीटा आ गया। देखिए इसका एग्जाम्पल नंबर 10। दिस क्वेश्चन केम इन सी एम में जून 2017। तो ए लिमिटेड है कि डिविडेंड ग्रोथ, देखो आपको ग्रोथ दी है डिविडेंड की 10%, एंड विच विल कंटिन्यू इन फ्यूचर। बीटा ऑफ स्टॉक इज 1.6, रिटर्न ऑन मार्केट इंडेक्स आर एम 13, डिटर्मिन द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन अवर स्टॉक। तो आपको रिक्वायर्ड रिटर्न कैलकुलेट करनी है ऑन स्टॉक। उसमें ये जो डिविडेंड ग्रोथ है दिस इज कंटिन्यूड फॉर पास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 सालों से ही चल रही है, और एंड इट विल कंटिन्यू इन फ्यूचर आल्सो। जब आपकी ग्रोथ सेम चल रही है तो हम ये भी कह सकते हैं कि यही ग्रोथ आपकी रिस्क फ्री रिटर्न बन जाएगी। तो आर एफ बन गई 10%। अब कई आप निकाल सकते हैं, फार्मूला है आर एफ प्लस बीटा है और आर एम है माइनस आर एम। तो जैसे 10 प्लस 3 इंटू दिस 4.8, तो आपकी कई आ जाएगी 14.8। नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल नंबर 11। सॉरी, then we have question example number 11. This came in CARPP so many times. इसमें आपको क्या क्या दिया है, आपको वैल्यू निकालनी है ऑफ इक्विटी की, वैल्यू ऑफ इक्विटी। देखिए फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी मॉडल, FCFP मॉडल, ये हमने इक्विटी वैल्यूएशन में किया था। तो देखते हैं आपको क्या क्या दिया है। EPS आपको दिया है अर्निंग पर शेयर ₹3.15। फिर आपको दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर पर शेयर, कैपेक्स दिया रखा है, ये भी पर शेयर दिया है आपको, जिसे 3.15। यानी कि डेप्रिसिएशन पर शेयर जिसे 2.78, यानी चेंज इन वर्किंग कैपिटल पर शेयर 0.50। डेट टू फाइनेंसिंग रेशो, डेट से हम कितना फाइनेंस कर रहे हैं, रेशो 25%। ग्रोथ रेट आपको दी है 6%, बीटा की गिवन 0.9, टी बिल की रिटर्न आपको दी है, टी बिल रेट 7.5%, एंड प्रीमियम मार्केट का रिस्क प्रीमियम दिया है, मार्केट प्रीमियम 5.5%। आपको डिटरमिन करनी है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक। अब देखो फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी क्या होता है, फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी, इसका फार्मूला था EPS माइनस है वो कैपेक्स
उसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, प्लस आएगी चेंज इन वर्किंग कैपिटल, इनको करेंगे 1 माइनस डेट रेशो, डेट से कितना फाइनेंस हम यूज कर रहे हैं। तो ईपीएस है आपकी 3.15 माइनस 3.15, डेप्रिसिएशन है 2.78 प्लस 0.50 और डेट टू फाइनेंसिंग है आपकी 25%, तो बाकी इक्विटी पॉइंट्स हो गए आपके 0.22। तो ये आपका नेट अमाउंट बन रहा है आपका, तो 3.15 माइनस 2.78 प्लस 0.5 इंटू 0.75, 0.6525 प्लस 3.15 2.4975। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ शेयर। उसके लिए आपको चाहिए अब केई, पहले केई का फार्मूला है आर एफ, ट्रेजरी बिल 7.5 प्लस बीटा 0.9, रिस्क प्रीमियम है 5.5, तो आपकी केई आ जाएगी। सो केई की कमिंग 12.9 इंटू 5.5 प्लस 7.5, 12.45%। अब आप अप्लाई कीजिए फार्मूला, वैल्यू शेयर का फार्मूला है फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी इन जीरो पीरियड, उसमें ऐड कीजिए ग्रोथ अपॉन के ई माइनस ग्रोथ। फ्री कैश फ्लो है 2.4975 इनटू ग्रोथ है आपके 6%, 0.1245 माइनस 0.06, तो 2.4975 प्लस 6%, 2.6474 डिवाइडेड बाय 0.0645, तो डिवाइडेड बाय 6.45%, 41.0। तो दिस इज योर वैल्यू ऑफ शेयर। नेक्स्ट लेक्चर में हम और एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे।